हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये 20 मिनट आपके 40 दिन सुधार के रख देंगे, दैट इज माय प्रॉमिस टू यू। लेकिन जिस एनर्जी के साथ आपको पढ़ाई करनी है, जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इन 40 दिनों में पढ़ने के लिए, वो आपको देनी पड़ेगी। और इतनी इतनी जी तोड़ मेहनत करो, इस तरीके से मेहनत करो कि जिस दिन एग्जाम हॉल में आप बैठे हो और जब एग्जाम का पेपर आपके सामने आना तो क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो रहे हो कि आपको खुद विश्वास ना हो कि ये मेहनत करी है आपने, इस तरीके से आपने मेहनत करी है। तो उस मेहनत के लिए जी तोड़ मेहनत से लग जाओ, उस दिन की खुशी के लिए जी तोड़ से मेहनत लग जाओ। मैं फिर से यही कहूंगा, कोई आपकी सहायता नहीं करने वाला, सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड की जा सकती है, थोड़ा बहुत सपोर्ट दिया जा सकता है। अंततः पढ़ना आपको है, टेस्ट आपको देने हैं, रिवीजन आपको करना है, प्रैक्टिस आपको करनी है। कोई कुछ भी नहीं करेगा आपके लिए, सब आपको करना है। आपका मन खराब है, पढ़ो। कोई आपको चिल्ला रहा है, आप पढ़ो। आपके माता पिता आपको डांट रहे हैं, आप पढ़ो। आप पढ़ो, आप सर नीचे करो, पढ़ो। आपके दोस्त का सिलेक्शन हो गया, आप सर नीचे करो, पढ़ो। आपके किसी दोस्त ने बिजनेस ओपन कर दिया, किसी ने नई गाड़ी ले ली, किसी का कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, आप सर नीचे करो, पढ़ाई करो पूरी तरीके से। क्लियर मेरी बात? सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रखना। आपकी तबीयत खराब है, थोड़ा सा रेस्ट लो, दवा खाओ, पढ़ाई पे लग जाओ। धीरे पढ़ो, हल्का पढ़ो। उस दिन जिस दिन तबीयत खराब है थोड़ा सा मन कम लगेगा, क्योंकि हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आप थोड़ा सा आराम करके फिर से पढ़ाई पे लगो, लेकिन पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये समय वापस लौट के नहीं आएगा। ये मेरे वर्ड्स ध्यान से सुन लो, ये 40 दिन वापस नहीं आएंगे और इन 40 दिनों में आपके अगले 40 साल सुधर जाएंगे। ये बात भी ध्यान रखना। तो जो मेहनत कर सकते हो अभी करो। पढ़ना है, पढ़ो। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करो। रिवीजन करना है, रिवीजन करो। मेरी बात क्लियर हुई ना आपको? आज इसलिए मैंने बहुत सारी चीजें स्लाइड में लिखी नहीं है। 40 दिन स्टेप बाय स्टेप चीजों पे बात करेंगे कि आपको क्या करना है, क्या चीजें आप प्लान कर सकते हो, हर एक चीज पे बात करेंगे। लेकिन ये 20 मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपी पेन लेके बैठना, अपनी थिंकिंग पे काम करना कि आप कहां पे हो और आप कहां पहुंचना चाहते हो। मैंने जब पहला वीडियो विजय पथ का बनाया था, वहां पे मैंने हर एक चीज डिस्कस करी थी कि आपका कंपटीशन है किससे। आपने सोचा भी नहीं है कि जो लोग एग्जाम क्रैक कर चुके हैं अपनी पोस्ट इंप्रूव करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। आपको पता है, अपनी पोस्ट इंप्रूव करना चाह रहे हैं और आपका कंपटीशन उनसे है। बहुत लोग हैं जो एग्जाम देने दोबारा बैठेंगे। शायद आपको नहीं पता, जो आईएएस की तैयारी कर रहे होंगे उन्होंने प्रीलिम्स वहां निकाला है, वहां मेंस क्वालिफाई किया है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो भी एग्जाम देने आ रहे हैं। आपको शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि आप किस लेवल की तैयारी करना चाहते हो। आप, मुझे पता है सिर्फ कट ऑफ निकालना है, लेकिन उस कट ऑफ को निकालने के लिए जिस मेहनत की रिक्वायरमेंट है वो करनी पड़ेगी। आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। लेकिन प्लीज मेरी बात, इस बात को बहुत गौर से सुन लेना। जो चीजें आज मैं बताऊं, इसके बाद कोई स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं आएगा। ये जरूर आएगा कि अगले 20 दिनों में अब आप क्या कर लो, लेकिन वो सिर्फ उनके लिए काम करेगा जो ये वीडियो देख के आएंगे। क्लियर है? इसलिए अब इसके बाद अगर आप भी स्ट्रेटेजी वीडियो देख रहे हो तो आप लिटरली मेरी बात मानना, आप ब्लंडर कर रहे हो बहुत बड़ा अपने साथ। एग्जाम नहीं निकलेगा, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो, हर एक स्टेप पे बात करेंगे। ठीक है, चलो। हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस, यूपीजीके का बहुत थोड़ा पोर्शन है, करंट अफेयर। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने पिछले वीडियो में सारी चीजें बता दी थी। शायद आपको पता है कि नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आपसे पहले बोला था हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट, मेजर रोल। क्लियर? मैंने पॉलिटी बोला था, पिछले कुछ सालों में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं मैंने आपको दिखाया था। पिछला वीडियो जब मैंने किया था, जहां पे सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस थी, बताया था। इकोनॉमी भी बताया मैंने, इन्वायरमेंट भी बताया और साइंस। क्लियर? एंड द करंट अफेयर। लेकिन वहां पे मैंने ये चीज बोली थी कि पॉलिटी, बहुत ध्यान से सुन लेंगे, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ये 5 सब्जेक्ट ऐसे थे, ये 5 सब्जेक्ट ऐसे थे जिन पे आप इनपुट कैसा देते थे? कम। लेकिन आपको जो आउटपुट मिलेगा वो कैसा मिलने वाला है? ज्यादा। क्लियर? ये चीज मैंने बताई थी पहले ही आपको। ज्योग्राफी में क्वेश्चंस आते हैं, काफी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपका आउटपुट भी बहुत ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ोगे नहीं। ये चीज ध्यान रखना, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अब अगले 40 दिन क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये चीज बहुत ध्यान से सुन लीजिए। 1 तारीख से आप लोग प्लान स्टार्ट कर लीजिए अपना। जी तोड़ मेहनत करनी है, एक एक स्टेप पे बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। जितना मैं यहां पे बता दूं इतना तो स्किप करना ही मत, प्लीज मत करना। ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर चली जाए, करंट अफेयर अब डेली आपको पढ़नी है। मैं नहीं बताऊंगा कितने घंटे। अगर आपने पहले से करंट अफेयर पढ़ रखी है, बढ़िया से पढ़ रखी है, तो हो सकता है डेली आप करंट अफेयर सिर्फ आधे घंटे रिवाइज करो, आपके लिए बहुत है, राइट। लेकिन आप मुझसे ये पूछो कि मैं कितनी देर पढ़ूं करंट अफेयर, बहुत ही अजीब सा सवाल है ये। इसलिए क्योंकि अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी तो आपको उतना ही समय देना पड़ेगा जितने में आपको याद हो जाए। आपकी कैपेसिटी कितनी है एक बार में पढ़ के याद करने की, क्लियर है। तो करंट अफेयर मिस मत करना, मेजर 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 गेम चेंजर रोल है इसका, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है करंट अफेयर, सिलेक्शन में भी, एग्जाम की कट ऑफ निकालने में भी। ध्यान रखना इस बात को, प्लीज मेरी इस बात ध्यान रखना। दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपके सब्जेक्ट इधर की उधर होते चले जाएं, आप इसे स्किप नहीं करोगे, डेली आपको कुछ ना कुछ समय देना है। अब आप सोच लो आपको कितना देना है, क्लियर। एक रिक्वेस्ट मैं आज आपसे करूंगा, आज मैं जितने पॉइंट्स बता रहा हूं ना, एक एक करके कमिटमेंट लिखते जाओ। आप अब इस समय केवल एक लाइन लिखो, सर आज के बाद, भैया आज के बाद करंट अफेयर मैं एक भी दिन मिस नहीं करूंगा, करंट अफेयर थोड़ा बहुत जरूर पढ़ूंगा, पिछला जो भी है। आप कमेंट में केवल एक लाइन लिखो, करंट अफेयर मिस नहीं होगी, डेली फॉलो होगी। या फिर एक स्टेटमेंट ये लिखो, करंट अफेयर 1 स्लॉट डेली, करंट अफेयर 1 स्लॉट डेली। मैंने लिख दिया ना आपके सामने, लिखो ये लाइन, आपको भी याद रहनी चाहिए करंट अफेयर डेली पढ़नी है। क्वेश्चंस आएंगे, पता है क्वेश्चंस आने, फिर क्यों मिस करना है ना, बना लो, क्लियर। भूलना नहीं इस चीज को, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, नहीं भूलेंगे। आओ, आंखें खोलने वाली चीज आपके लिए, वन स्लॉट डेली। इसलिए मैंने बोला था आज सारी चीजें मैं स्टेप स्टेप लेके चलूंगा, और कोई भी चीज यहां पे मैं इस तरीके से डिस्कस नहीं करूंगा कि पहले से लिखा हुआ मैंने। 10 से 15 मिनट रुको केवल, बस सारी चीजें क्लियर होंगी, सारी चीजें। सी सेट कुछ भी हो जाए, आधे घंटे या 1 घंटे सी सेट के लिए निकाल लो। आप किसी का वीडियो देखना चाहो, आप वीडियो देखो जाके, आप नोट्स पढ़ना चाहो, आप नोट्स पढ़ो, आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करना चाहो, आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करो। जो करना है सी सेट के लिए 1 घंटे डेली निकाल लो प्लीज। कम्युनिकेशन वाला पोर्शन करना है, हिंदी वाला पोर्शन करना है, जो करना है आपको 1 घंटे इसके लिए निकाल लो। वरना कब आपके लिए ये एक ऐसी चीज साबित हो जाएगी कि आपको लगेगा नहीं कि हम इसमें भी कम नंबर ला सकते थे। पास होना इसमें भी उतना ही जरूरी है जितना सभी सब्जेक्ट्स के लिए जरूरी है, क्लियर। बहुत हल्के में मत लेना इसे, कब इसका नेचर पीसीएस चेंज कर दे आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। मेरी बात ये ध्यान रखना, सी सेट 1 स्लॉट डेली, 1 घंटे का हो, 1.5 घंटे का हो, आधे घंटे का हो, अपने अकॉर्डिंग सोच लो कि आप स्ट्रांग हो इसमें कि वीक हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। आप आधे घंटे दो लेकिन डेली दो, करंट अफेयर में आप आधे घंटे दो लेकिन डेली दो। करंट अफेयर पढ़नी ही पढ़नी है, लिखो नीचे कमेंट में करंट अफेयर 1 स्लॉट डेली, सी सेट 1 स्लॉट डेली, लिखो, लिखो यहां पे। ये स्किप नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए आप इसे स्किप नहीं कर सकते। चलो अब आते हैं आपके शेड्यूल पे कि अब सब्जेक्ट्स का शेड्यूल क्या होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनेंगे, 6 सब्जेक्ट हैं विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 40 दिन है हमारे पास, कितने दिन है, 40 दिन। बहुत ध्यान से सुनना, इसलिए मैंने बोला था कि 8 से 10 घंटे की पढ़ाई इसीलिए लगेगी। कुछ भी हो जाए इन 40 दिनों में आपके डेली 2 सब्जेक्ट्स होने चाहिए। मैं आपको शुरू के 10 दिन का शेड्यूल बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये 10 दिन शुरू के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। आप 2 सब्जेक्ट उठाएंगे, पॉलिटी, क्लियर, पॉलिटी। अब इसके बाद आपका जो भी मन करे, आप साइंस उठाओ या मॉडर्न हिस्ट्री उठाओ या इकोनॉमिक्स उठाओ या एनवायरनमेंट उठाओ, कुछ भी उठाओ। मेरे से पूछोगे मैं तो ये कहूंगा कि आप मॉडर्न हिस्ट्री उठाइए। कंप्लीट करो इसे। आपको लगेगा सर बहुत है, 10 दिन में कैसे होगा, होगा, मेरी बात मानो, होगा। जिस दिन क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं ना, आंसर आपके सामने होता है,
आपको लिखना नहीं है वहां पे आंसर, यही तो प्रीलिम्स की खास बात है, आंसर आपके सामने है, बस आपको थोड़ा सा एलिमिनेट करना है, सोचना है क्या पढ़ा है इसे मैंने। सारी चीजें मॉडर्न हिस्ट्री की पढ़ो, पॉलिटी की सारी चीजें पढ़ो। लास्ट में बस इतना कहेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस दो, जो इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस ज्यादा कर दो। ये शुरू के 10 दिनों का टारगेट है। क्लियर? आपकी करंट अफेयर नहीं रुकनी चाहिए, सीसेट नहीं रुकना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना, वरना कब कैसा ब्लंडर हो जाएगा आपके साथ आपको पता भी नहीं लगेगा। क्लियर? हालांकि मैंने बोला था 20 मिनट की ही क्लास है, 10 मिनट ऑलरेडी निकल चुके हैं, पूरा फोकस अब सुनने पे रखना। 10 दिन का मैंने शेड्यूल बता दिया आपको, कुछ भी हो जाए। पॉलिटी मैंने करा दी है विजय पथ पे, पूरी क्लासेस हो चुकी हैं पॉलिटी की, 2 क्लासेस आपको मिलेंगी 30 तारीख को और 31 तारीख को, जहां पे पूरी पॉलिटी कंप्लीट होगी, A to Z हर एक चीज कवर होगी, एक एक फैक्ट, एक एक एक्सप्लेनेशन, जितना पीसीएस के लिए रिक्वायरमेंट है सारी चीज होगी, सारी चीज मैं कवर करके दूंगा। प्लीज पढ़ने आ जाना। ये जहां से मैं कंटेंट तैयार कर रहा हूं, मैं कई चीज जगहों से कंटेंट तैयार कर रहा हूं, एक तो क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, मिलके फोड़ना है एग्जाम। 10 दिन हो गए, अगले 10 दिन का शेड्यूल पे आ जाओ। अगले 10 दिन का विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल कि नेक्स्ट 10 डेज। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो देखा है विजय पथ का पहला वाला, वहां पे मैंने बताया कि जब आप इन सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हो, जब आप इन सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हो, प्रैक्टिस साथ में होगी आपके। वो कैसे होगी ये भी मैंने बताया है, प्लीज वो वीडियो देख लेना जाके, प्लीज वो वीडियो आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे मैंने बताया था कि वहां पे 2 आवर अगर आपकी रीडिंग है ना, तो 45 मिनट रिवीजन होना चाहिए और फिर अगली 45 मिनट में आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए। शायद आपको पता हो, ये चीज मैंने बताई है, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो, अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं। फिर 45 मिनट रिवीजन, 45 मिनट प्रैक्टिस। मैं दिख नहीं रहा हूं, पीछे पीछे क्या लिखा हुआ था नहीं दिख रहा था, अब दिखने लगा। 45 मिनट रिवीजन, 45 मिनट प्रैक्टिस। अगर आपकी 3 घंटे की सब्जेक्ट की रीडिंग है ना, तो आपको उस अकॉर्डिंग रिवीजन और प्रैक्टिस पे ध्यान देना पड़ेगा। ये अब आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना। क्लियर है? मैं यहां पे कराने बैठा हूं आपको, मैं पूरी पॉलिटी कराऊंगा, उसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, लेकिन किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मैंने पहले ही आपको बोला, आप एसडीएम बनने जा रहे हो, समझ आ रहा है किस चीज की आप तैयारी कर रहे हो, और डिपेंडेंट हो रहे हो सामने वाले पे, ये कराएगा तो मैं करूंगा, ये पढ़ाएगा तो मैं पढ़ूंगा, ये सर हमको नोट्स देंगे तो मैं पढ़ूंगा। अरे सब कुछ तो अवेलेबल है ऑनलाइन, अभी भी डिपेंडेंट। स्टार्ट कर दो पढ़ाई, प्लीज मेरी बात मानना। मुझे नहीं चाहिए व्यूज, मुझे नहीं चाहिए आपका इतना आके जो आप इतने सारे कमेंट करते हो, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कर रहे हो तो वो मेरा मोटिवेशन है कि मुझे अच्छा लग रहा है कि आप इंगेज कर रहे हो, मेरे साथ बात कर रहे हो, लेकिन प्लीज मेरी बात सुन लो, पढ़ाई स्टार्ट कर दो खुद से। ठीक है? यहां पे जितना कराया जा रहा है, एक बार वो आओगे तो आपको बेनिफिट देगा जरूर, 100% देगा, आपकी इजी करेगा प्रिपरेशन। ठीक है? क्लियर? यहां तक मेरी बात क्लियर हुई आपको? वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रीडिंग, रिवीजन, प्रैक्टिस। पहले 10 दिन का मैंने बता दिया, क्लियर है आपको? नेक्स्ट, अगर इसे डिटेल में समझना है तो वो वाला वीडियो देख लेना आप, ये जो मैंने बताया रिवीजन वाला पार्ट। ठीक है? क्लियर? अब देखो अगले 10 दिनों में आपको किन चीजों पे फोकस रखना है। आप कोई भी 2 सब्जेक्ट हो, अगर मेरे से पूछोगे तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप साइंस उठाओ एंड इकोनॉमिक्स उठाओ। 10 दिन डेली पढ़ना है, सुबह शाम ऐसे करते हुए रूटीन बना लो अपना, सेम वही चीज कंप्लीट करो इसे। कम इनपुट पे ज्यादा आउटपुट लेने के लिए मैं बात कर रहा हूं। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, और किन चीजों पे फोकस रखना है जो इंपॉर्टेंट है। आपको पता है क्या इंपॉर्टेंट, जब पढ़ने बैठोगे खुद ही समझ आएगा। पीवाईक्यू आपने देखे, अगर मेरी मानोगे साइंस में आपको प्रॉब्लम हो ना, कोई सोर्स ना मिल रहा हो, सारे पीवाईक्यू कर डालो, हो जाएगा। घटना चक्र उठाओ, सारे पीवाईक्यू जो पीसीएस में पूछे गए कर डालो, आपका साइंस का 90% काम हो जाएगा। मेरी बात मानना। ठीक है? नेक्स्ट 10 डेज पे आते हैं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउ, और आपका शेड्यूल बहुत हेक्टिक होने वाला है। अब ये होगी आपकी सितंबर की एंड, ये 10 दिनों में सितंबर आपका कवर खत्म, यानी यहां पे आपके 2 सब्जेक्ट कवर होने चाहिए। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पॉलिटी कर चुके हैं, साइंस इकोनॉमिक्स कर चुके हैं। इन 10 दिनों में आपके पास इन्वायरमेंट, करंट अफेयर नहीं रुकनी है, ध्यान से करंट अफेयर, और वो सीसेट डेली हो रहा है 1 घंटे, आधा 1 घंटा जो आप बनाए हो शेड्यूल, इन्वायरमेंट एंड एंशिएंट एंड मिडिवल। ये कहां जाएगी, पढ़नी तो ये भी है, कंप्लीट करो इसे।
कंप्लीट करो, जो इंपॉर्टेंट है उस पे फोकस ज्यादा कर देना। क्लियर? प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए, रिवीजन आपका नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि आपकी पॉलिटी कवर हो चुकी है, मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो चुका है, साइंस कवर हो चुकी है, और इसके साथ साथ आपने इकोनॉमिक्स कवर कर ली है, इन्वायरमेंट एंड आर्ट एंड मिडीवल पे आप काम कर रहे हो। रिवीजन नहीं रुकना चाहिए, कुछ भी हो जाए। 30 दिन का सारा काम मैंने यहां पे आपको बता दिया। क्लियर? 10-10 दिन का शेड्यूल था, मुझे पता है बहुत हेक्टिक है, बहुत रगड़ के मेहनत करनी पड़ेगी, वाकई में नहीं होती चीजें याद, लेकिन प्यार से पढ़ना, मन से पढ़ना, समझ के पढ़ना, और विश्वास मानना कि चीजें याद होंगी आपको। मेरा विश्वास मानना, आप जब पढ़ने बैठते हो ना, तो आप लोग पता कैसे पढ़ते हो? बहुत तेजी से, ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, बहुत तेजी से पढ़ने लगते हो। मत करना ऐसा, समय देना, इत्मीनान से पढ़ना। आप 1 घंटे में अगर 10 पेज पढ़ोगे, वो 10 पेज समझ में आ जाएगा, लेकिन आप 1 घंटे में 40 पेज पढ़, आपको क्या लगता है 1 दिन में 100 पेज पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे, आप नहीं पढ़ पाओगे 1 दिन में 100 पेज। लेकिन अगर 1 दिन में आप 20 पेज पढ़ते हो ना किसी सब्जेक्ट के, या 10 पेज 15 पेज पढ़ते हो केवल, तो विश्वास मानना मेरा, लेकिन उनको मन से पढ़ते हो। अगर 1 घंटे में आपने 10 पेज पढ़े या 12 पेज पढ़े, मैं कह रहा हूं आपने 5-7 पेज पढ़े, लेकिन मन से पढ़े, तो उन 5-7 पेज को जब आप 2 बार रिवाइज कर लोगे ना, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपके मन में रहेगी, आपके दिमाग में रहेगी, भूलोगे नहीं। लेकिन 1 घंटे में 100 पेज पढ़ने के लिए पेज पलटते जा रहे हो, कुछ नहीं आएगा, समय व्यर्थ, समय व्यर्थ। क्लियर? ये 10 दिन भी सारे सब्जेक्ट हो गए आपके, देख लो, ये देखो। क्लियर? हिस्ट्री भी हो गई, अब यहां तक सारी चीजें हो गई ना। अभी क्या बाकी है? ज्योग्राफी। मुझे पता है ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, क्वेश्चंस बहुत आते हैं वहां से, क्वेश्चंस बहुत आते हैं, लिटरली क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं। ये जो नेक्स्ट 10 डेज है ना आपके, नेक्स्ट 10 डेज, क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत सारा पोर्शन आपको रटना है, रिवर्स, माउंटेन, प्लेट्यू, आइलैंड्स, बहुत सारी चीजें आपको रटने वाली होती है, विंड्स, ओशियन करेंट्स, बहुत सारी चीजें रटने के लिए। अब देखो ये जो 10 दिन है जो अक्टूबर के हैं, आप ज्योग्राफी पे फोकस करना, मेरी बात मानो। अगर कोई ज्योग्राफी पहले पढ़ना चाह रहा है वो दे सकता है समय, प्लीज। ये मुझसे अगर कहता तो मुझसे कोई कहता तो ये सही है, हाँ ये सही है, इसलिए लास्ट में चीजें याद रहती, हाँ ये नदी यहाँ की है, ये आप या तो फिर इतना रिवीजन कर सको तो आप ज्योग्राफी पहले रखना, ठीक है? तो ज्योग्राफी एंड रिवीजन। अब सर यूपीजी के, इसी रिवीजन प्लस यूपीजी के में शामिल कर लो इसको। ध्यान देना केवल पीवाईक्यू लगाने यूपीजी के बहुत, ठीक है? इस ज्योग्राफी पे मैं पहले ही बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीजों पे केवल फोकस करना, केवल इंपॉर्टेंट चीजों पे आप फोकस रखिए, आपको एज मिलेगा, ठीक है? क्लियर? मैं भी यहां से जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट हो पाएंगी, मैं ज्योग्राफी पूरी कराऊंगा आपको, दैट इज माई प्रॉमिस, मैं कराऊंगा। ये तो मेरा काम ही है कराना, मैं तो कराऊंगा यहां बैठ के। लेकिन 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 प्लीज मेरी इस बात को ध्यान से सुन लो, ये आपको करना पड़ेगा। ये आपके 40 दिन हो गए, इन 40 दिनों को आपने कैसे डिवाइड किया पता लग गया ना आपको? इन 40 दिनों को अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लो, बहुत गौर से। इन 40 दिनों में आपकी प्रैक्टिस भी होगी, इन्हीं सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए आपकी, क्योंकि मैं तो यूट्यूब पे कराऊंगा ही प्रैक्टिस, तो आप 1 घंटे के लिए आ सकते हो वहां पे। मैं आपको पॉलिटी पूरी कवर करा चुका हूं, आप आओ उस पॉलिटी के सारे लेक्चर्स कंप्लीट करो, 2 दिन में आगे कवर हो जाएंगे, ठीक है? सारे सब्जेक्ट की ऐसी प्रैक्टिस यूट्यूब पे होगी विजय पथ सीरीज में, हम सारे सब्जेक्ट कवर करने बैठेंगे, करेंगे ना सारे सब्जेक्ट्स कवर, हिस्ट्री के भी करेंगे, ज्योग्राफी के भी करेंगे, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सारी चीजें कवर होंगी। करंट अफेयर पल्लव सर ने करा रखी है, आपको करंट अफेयर की जुलाई की मैगजीन दी जा चुकी है, सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। अब क्यों भटक रहे हो? टेस्ट सीरीज का इतना बड़ा रोल है इस समय प्रैक्टिस का, टेस्ट सीरीज से करो चाहे पीवाईक्यू लो, प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए आपकी, कुछ भी हो जाए प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए। इन सब्जेक्ट को जैसे जैसे पढ़ रहे हो ऐसे ही इसी ऑर्डर में प्रैक्टिस भी करते रहना। क्लियर? यानी आपकी हिस्ट्री भी हो गई है, आप देखो ध्यान से, आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर सीसैट नहीं रुकना चाहिए। इतना कर लिया, विश्वास मानना जिस दिन एग्जाम हॉल में बैठोगे ना आप, क्वेश्चंस क्यों सॉल्व हो रहे हैं। अब अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, हिस्ट्री का बता दिया, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, एनवायरनमेंट का, साइंस का, करंट अफेयर का, यूपीजीके का, हर चीज का बता दिया, हर चीज का रिवीजन भी बता दिया। और ये जो 10 दिन है ना, यहाँ पे जो मैंने रिवीजन लिखा है, ये रिवीजन आपके सारे सब्जेक्ट्स का है। बाकी तो रिवीजन आप ये देखो कर ही रहे हो, ये देखो रिवीजन हर चीज का चल ही रहा है, यहाँ पे भी रिवीजन है एंड प्रैक्टिस है, ये तो रुक ही नहीं रही है। तो आप समझ लो कितनी बार आप चीजों को रिवाइज कर चुके होगे एग्जाम हॉल में जाने से पहले। इसीलिए मैंने बोला ये बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, बहुत ज्यादा ताकत के साथ, बहुत मोटिवेशन, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन के साथ काम करना है। ये वाकई में बहुत टफ है, मुझे पता है, वाकई में बहुत टफ है, बहुत टफ है। लेकिन प्लीज
इस टफ में अगर ये 100% को टफ मानोगे ना, अगर आपने इसका 50% भी कर लिया, 60% भी कर लिया, 70% भी कर लिया, एग्जाम फोड़ के आओगे, देख लेना आप, फोड़ के आओगे एग्जाम। ठीक है, आज की क्लास को मैं यहीं विराम दूंगा। मैंने हर एक चीज बता दी, अगले 40 दिनों में आपको क्या करना है। इसके बाद अगर आप अभी भी भटको तो ये आप अपने साथ गलत करोगे। ठीक है, चलो इस क्लास को मैं यहीं पेंड करूंगा। सारी चीज यहां पे लिख के जाओ। करंट अफेयर का 1 स्लॉट, सीसैट का 1 स्लॉट कमेंट में लिख देना। 10 दिन पॉलिटी सर करेंगे, एंशिएंट मिडिवल करेंगे, फिर उसके बाद सर हम इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे। क्लियर, सारी चीजें लिखना आज आप, हर एक चीज लिखनी है आप, हर एक चीज। ठीक है, लिख के जाना, एग्जाम फोड़ के आओगे। ठीक है, और जाते जाते अपनी खुशी के लिए नहीं, पेरेंट्स की खुशी के लिए, अपनी उस फैमिली की खुशी के लिए जो आपका सपोर्ट कर रही है, जो आपके साथ अभी भी लगी हुई है, उसके लिए लिख के जाओ, आई विल क्लियर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025। और ये देखना, जिस दिन एग्जाम हॉल में बैठोगे, यू विल क्लियर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025। ये मैं बार बार इसलिए बुलवा रहा हूं, मन में ठान लो, करना है, करना है, फोड़ना है, फोड़ना है। ठीक है, थैंक यू, ध्यान रखेंगे, पढ़ाई पे भी ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, मस्ती के साथ पढ़ाई करनी। कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट, ग्रुप बना हुआ है, कमेंट करो, मैसेज करो, ग्रुप सर से पूछो, मुझे मैसेज करो, मैंने अपनी आईडी दे रखी है, जब भी मैसेज देखता हूं मैं रिप्लाई जरूर करता हूं। ठीक है, ध्यान रखना अपना, मस्ती के साथ पढ़ाई करो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।